नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल D&K टेक्निकल एकेडमी में। हम आपके लिए लेकर आए हैं UPPCL ट्रेड थ्योरी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स। हमारे YouTube चैनल पर कंपटीशन की बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। मुफ्त में बेहतरीन तैयारी करने के लिए जुड़े हमारे साथ हमारे YouTube चैनल D&K टेक्निकल एकेडमी को सब्सक्राइब करके। UPPCL की स्पेशल क्लास है आपके लिए। इसमें चैप्टर वाइज स्टडी की जाएगी। टेक्निकल थ्योरी का पहला चैप्टर है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। इसका पहला क्वेश्चन है आपके लिए, मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिणाम यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होती। 1 मिली एम्पियर से कम हो तो आपको आघात की अनुभूति नहीं होगी। मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग 1000 ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव निम्नलिखित पर निर्भर करता है। लाइन वोल्टेज, यदि लाइन वोल्टेज अधिक होगा तो बिजली के झटके का प्रभाव की अनुभूति होगी। यदि 90 वोल्ट लाइन वोल्ट है, 90 वोल्ट है तो झटके की अनुभूति बहुत कम मात्रा में होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हानियां हैं जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके से लगने से हो सकती हैं। किसी अंग विशेष पर छाले पड़ जाना, हृदय गति रुकना व मृत्यु हो जाना, श्वास में रुकावट। आपका ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिक फायर में सूखा हुआ बालू डालते हैं। CCl4 का इस्तेमाल भी करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का भी इस्तेमाल किया जाता है आग बुझाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है। ढीला कनेक्शन, यदि ढीला कनेक्शन है तो स्पार्किंग बहुत अधिक मात्रा में होती है। अगला क्वेश्चन, सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग होता है। सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग हरा होता है, ग्रीन। अगला क्वेश्चन है, विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन से अग्निशामक प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए। विद्युत से उत्पन्न आग के कारण झाग प्रकार के अग्निशामक प्रयोग नहीं किए जाते। कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। रेत प्रकार के, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल भी बिजली की आग बुझाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ISO का पूरा नाम क्या है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। अगला क्वेश्चन है, बिजली की आग को बुझाने के लिए निम्नलिखित प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग करना चाहिए। बिजली की आग बुझाने के लिए C प्रकार के अग्निशामक इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए। पैरों पर। अगला क्वेश्चन है,
विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है? विद्युत से जो आग लगी होती है उसमें हैलान प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित के प्रयोग से बिजली के कारण लगी आग को बुझाया जा सकता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड अग्निशामक, जिसे CCl4 बोलते हैं। आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है? व्यावसायिक सुरक्षा में मशीन की सुरक्षा आती है, शरीर सुरक्षा आती है और कार्य सुरक्षा आती है। इसमें पूछ रहा है नहीं है, तो सड़क सुरक्षा इसमें नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे में कौन सी ट्यूब होनी चाहिए? ये बीटाडीन प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो प्रयोग किया जाने वाला अग्निशामक कौन सा है? CTC प्रकार का अग्निशामक इस्तेमाल किया जाता है। तेरा दिया हुआ चित्र निम्नलिखित में से किसका चिन्ह है? यह है विद्युत झटके के खतरा का, डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल का प्रकार नहीं है? ये UPRV UNL TG2 इलेक्ट्रिकल 2015 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल का प्रकार नहीं है? फाइल वर्गाकार आकार में आती है, ट्रेंगुलर आकार में आती है, सपाट आकार में आती है, लेकिन आयताकार आकार में फाइल नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है, CO2 अग्निशामक निम्नलिखित में से किस प्रकार की अग्नि को बुझाने के काम आता है? ये क्लास B, क्लास D प्रकार के अग्निशामक को बुझाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस तरह का अग्निशामक इलेक्ट्रिक अग्नि को शमन करने योग्य है? यह आपका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक। वाटर ब्रेक परीक्षण को किस में उपयोग किया जाता है? वाटर ब्रेक परीक्षण को इस्तेमाल किया जाता है सतह की सफाई की जांच करने हेतु। यह आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आए हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, आए हुए क्वेश्चन हैं सभी एग्जामों के, आपके लिए स्पेशल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, बहिस्राव उपचार प्लांट में अम्ल अपशिष्ट को किससे मिलाने पर निष्प्रभावी किया जा सकता है? ये क्षार, इसे एल्काली बोलते हैं, प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ चिन्ह किस चेतावनी को दर्शाता है? तो ये चिन्ह है लेजर बीम का। अगला क्वेश्चन है, सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि का रंग एवं आकार कैसा होता है? तो जो सूचनात्मक चिन्ह का पृष्ठभूमि का रंग होता है वह हरे रंग का होता है और आकार होता है वर्गाकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन चिन्हों में की बॉर्डर तथा बीच में बना क्रॉस लाल रंग का होता है? ये निषेधात्मक चिन्ह का विशेषता बताई गई है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की निम्नलिखित में से किस विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है? यह विधि है सैफर विधि। अगला क्वेश्चन है, लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा संकेत के लिए बनाई जाती है? निषेधात्मक सुरक्षा संकेत के लिए।
अगला क्वेश्चन है, विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अग्निशामक यंत्र है कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि कौन सी है? सबसे सरल विधि होती है मुंह में श्वास देना। क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वैद्युतिक कार्यशालाओं में अग्निशमन हेतु क्या इस्तेमाल किए जाते हैं? तो वहाँ पर अग्निशमन यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए, रेत से भरी बाल्टियाँ उपलब्ध होनी चाहिए, जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवरहेड टंकी होनी चाहिए। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हेलान प्रकार के। अगला क्वेश्चन है, बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है हेलान प्रकार के अग्निशामक का। ये दोस्तों रहे आपके यूपीपीसीएल TG2 और सभी टेक्निकल एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर वाइज आपको स्टडी कराएंगे और फैक्ट भी बताए जाएंगे। चलिए आपको दोबारा रिवाइज करा देते हैं इस बार डिटेल सहित। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, आपके लिए डेली लेकर आते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका था, मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिणाम यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होती। 1 मिली एम्पियर से कम है तो शरीर पर कोई आघात नहीं होगा। मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है वह 1000 ओम होता है। यह क्वेश्चन CRPF कांस्टेबल ट्रेडमैन में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? तो यह लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम JMRC इलेक्ट्रीशियन 2016 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हानियां हैं जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके से लगने से हो सकती हैं? तो किसी अंग विशेष पर छाले पड़ जाते हैं, हृदय गति रुक जाती है और मृत्यु भी हो सकती है, श्वास में रुकावट और मूर्छा हो सकती है। इसलिए आपका उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित में से प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है? तो इसमें सबसे पहले सूखा बालू का इस्तेमाल किया जाता है। जो दूसरा होता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। जो तीसरा होता है CO2 का इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएल 2016 TG2 एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है? तो जो स्पार्किंग होती है विद्युत उपकरणों में, ये ढीला कनेक्शन होने के कारण होती है। ये यूपीपीसीएल TG2 में पूछा आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग कैसा होता है? परिदृश्य रंग जो होता है हरे रंग का होता है। ये दोस्तों आपके लिए आए हुए एग्जामों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन से अग्निशामक प्रयोग नहीं किए जाते हैं? तो जो विद्युत में झाग प्रकार के इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। झाग प्रकार के इस्तेमाल करने से झटका लगने का खतरा अधिक होता है, इसलिए नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ISO का पूर्ण रूप क्या है?
तो आईएसओ का जो पूर्ण रूप होता है अंतर्राष्ट्रीय मानकीय संगठन, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, बिजली की आग को बुझाने के लिए निम्नलिखित प्रकार के अग्निशामक प्रयोग करने चाहिए। तो बिजली की आग आती है सी टाइप अग्निशामक में, सी टाइप उपकरण प्रयोग किए जाते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए? तो अधिकतम भार पैरों पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक यंत्र उपयुक्त होता है? तो हैलान प्रकार के अग्निशामक प्रयोग किए जाते हैं बिजली की आग बुझाने के लिए। निम्नलिखित के प्रयोग से बिजली के कारण लगी आग को बुझाया जा सकता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से सुरक्षा कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा में नहीं आता? व्यावसायिक सुरक्षा में मशीन की सुरक्षा आती है, शरीर की सुरक्षा आती है, कार्य की सुरक्षा आती है, लेकिन सड़क सुरक्षा व्यावसायिक सुरक्षा में नहीं आती। अगला क्वेश्चन है, घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे में कौन सी ट्यूब होनी चाहिए? तो आपका सही उत्तर होगा बीटाडीन। अगला क्वेश्चन है, यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो प्रयोग किया जाने वाला अग्निशामक कौन सा होगा? जब ये तीनों दे दिए जाएं तो सीटीसी प्रयोग किया जाता है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ये जो चिन्ह बना है सिंबल, ये किसको प्रदर्शित करता है? आपके लिए ऑप्शन है, ये फ्यूज का नहीं है, आपका सही ऑप्शन है सी, डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, यानी विद्युत झटके का खतरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल का प्रकार नहीं है? फाइल का जो प्रकार होता है वो आयताकार में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, CO2 अग्निशामक निम्नलिखित में से किस प्रकार की अग्नि को बुझाने के काम आते हैं? तो जो CO2 अग्निशामक आते हैं वो क्लास बी और क्लास डी अग्निशामक को बुझाने के इस्तेमाल में लाए जाते हैं। किस तरह का अग्निशामक इलेक्ट्रिक अग्नि को शमन करने योग्य होता है? तो जो इलेक्ट्रिक अग्नि में इस्तेमाल किए जाते हैं CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो प्रयोग किए जाते हैं। वाटर ब्रेक परीक्षण को उपयोग में लाया जाता है सतह की सफाई की जांच करने हेतु वाटर ब्रेक परीक्षण का इस्तेमाल किया जाता है। बहिस्राव उपचार प्लांट में अम्ल अपशिष्ट को किससे मिलाने पर निष्प्रभावी किया जा सकता है? क्षार को मिलाने से। अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ चिन्ह किस चेतावनी को दर्शाता है? तो ये आपका जो चिन्ह दिया गया है लेजर बीम का है। अगला क्वेश्चन, सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि किस रंग की होती है और इसका आकार कैसा होता है? तो सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि होती है हरे रंग की होती है और आकार वर्गाकार होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किन चिन्हों में की बॉर्डर एवं बीच में बना क्रॉस लाल रंग का होता है? तो ये की बॉर्डर जो होता है निषेधात्मक चिन्ह में जो लाल रंग से दर्शाया जाता है खतरे के लिए। विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की निम्न में से किस विधि में रोगी को छाती के बल लिटाया जाता है? तो यह विधि का नाम है शैफर विधि। अगला क्वेश्चन है, लाल रंग की बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा संकेत के लिए बनाई जाती है? तो ये निषेधात्मक सुरक्षा संकेत के लिए बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अग्निशामक कौन सा है? तो यह है कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त यंत्र। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि कौन सी है? जो सबसे सरल विधि होती है मुंह से मुंह में श्वास देना। अगला क्वेश्चन, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए।
अगला क्वेश्चन, वैद्युतिक कार्यशालाओं में अग्निशमन हेतु क्या इस्तेमाल किए जाते हैं? तो अग्निशमन हेतु अग्निशमन यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए, रेत से भरी बाल्टियां उपलब्ध होनी चाहिए। तीसरा, लाल जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवरहेड टंकियां होनी चाहिए। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त, तो तीनों उपलब्ध होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, विद्युत उपकरणों और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र प्रयोग किए जाते हैं? तो हैलान प्रकार के। आज का लास्ट क्वेश्चन, बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का इस्तेमाल किया जाता है? तो सही उत्तर है हैलान प्रकार के। ये रहे दोस्तों आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो UPPCL, UP JEE सभी एग्जामों में, सभी टेक्निकल एग्जामों में पूछे जाते हैं, जो आपको 100% एग्जामों में देखने को मिलते हैं। क्लास अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जानकारियाँ सभी के पास पहुँच सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।